आप सबको जय मसीह की। भाइयों बहनों, आपके यहाँ अगर कोई रिश्तेदार आता है तो आप सबसे पहले उन रिश्तेदारों में किसकी चर्चा करते हैं? इधर उधर की चर्चा करते हैं कि इसने हमारे साथ वैसा किया, उसने हमारे साथ वैसा किया, या प्रभु यीशु मसीह की चर्चा करते हैं? अगर आप अपने पड़ोसियों में बैठते हैं तो किसकी चर्चा करते हैं? यीशु मसीह की चर्चा करते हैं या इधर उधर की चुगली करते हैं? अगर आप अपने घर में बच्चों में या पति के साथ बैठते हैं अपने घर में तो किसकी चर्चा करते हैं? आइए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हमें किसकी चर्चा करनी चाहिए। लूका की इंजील 24:13। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नाम एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत कर रहे थे और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी कि वह उन्हें पहचान ना सके। हम लोग जब हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता है तो हम इधर उधर की बातें करते हैं कि उस रिश्तेदार ने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन हम क्या करते? हम परमेश्वर की चर्चा नहीं करते। पड़ोसी के पास बैठते हैं तो हम पड़ोसी से यीशु मसीह के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। किस लिए नहीं करते? हम कहते हैं अरे वो तो परमेश्वर को नहीं मानता है, वो तो दूसरे धर्म को मानता है, दूसरे ईश्वर को मानता है। तो हम उससे क्या करते? इधर उधर की बातों में टाइम बिता देते हैं और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के बारे में नहीं बताते कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने हमें कैसे चुना, परमेश्वर किस लिए जगत में आया, परमेश्वर कैसे लोगों के लिए आया, परमेश्वर ने हमें कब चुना और क्यों चुना। हम परमेश्वर की चर्चा उन लोगों से नहीं चलाते। क्या है, जैसे वो लोग बातें करते उन्हीं की बातों में शामिल हो जाते हम लोग। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, आइए और पढ़ते हैं। लूका 24:34-36 तक। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी खाते समय कैसे पहचाना। वे क्या कर रहे थे? यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह के चेले जब जा रहे थे इम्माउस नाम के गांव, 2 चेले जा रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? वो ये चर्चा नहीं कर रहे थे। ये चर्चा तो यीशु मसीह के जी उठने के बाद की बात है, लेकिन वो ये नहीं कर रहे थे। वो मछुए थे, जबकि मछली पकड़ने वाले थे। वो ये चर्चा नहीं कर रहे थे कि यीशु मसीह तो अब चला गया है, अब हमें मछली पकड़ने पड़ेगी, अब हम तो अपने अपने, क्योंकि वो भी परिवार वाले थे, मछली पकड़ते थे, सब मछुआरे थे। वो अपने ये चर्चा नहीं कर रहे थे कि मुझे मछली पकड़ने पड़ेगा, अब घर गृहस्थी कैसे चलेगी, अब यीशु मसीह तो चला गया। ये कुछ चर्चा वो ये नहीं कर रहे थे अपने घर गृहस्थी के बारे में, जैसे हम लोग घर गृहस्थी के बारे में चर्चा चलाते हैं, इधर उधर की चुगली करते हैं और परमेश्वर के बारे में नहीं बात करते। लेकिन ये चेले क्या कर रहे थे? चेले अपने घर गृहस्थी के बारे में नहीं बता रहे थे, इधर उधर की चुगली नहीं कर रहे थे। ये यीशु मसीह के बारे में बातें कर रहे थे। ये बातें कर रहे थे यीशु मसीह के। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नाम गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम की 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों को जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। वे क्या बातें कर रहे थे? यीशु मसीह के बारे में बातचीत कर रहे थे। वे ये बातें कर रहे थे, वे कहते थे कि प्रभु सचमुच जी उठा है। वे अपने घर की बातें नहीं कर रहे थे, आज हमने क्या खाया, कल हमारे यहाँ क्या बना था, कल हम क्या सब्जी बनाएंगे, कल तो मछली नहीं मिली थी, आज मछली पकड़ने जाएंगे। वो ये चर्चा नहीं कर रहे थे, इधर उधर चुगली नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे यीशु मसीह सचमुच जी उठा है। तब यीशु मसीह ने देखा कि अरे, जब 2 लोग इम्माउस नाम गांव को जा रहे थे तो परमेश्वर उनके पीछे पीछे जा रहा था। परमेश्वर ने देखा, अरे ये लोग तो क्या कर रहे हैं, आपस में किसकी बातें कर रहे हैं? ये अपनी बातें नहीं कर रहे, पड़ोसी की बातें नहीं कर रही है, ये किसकी चर्चा कर रहे हैं? ये तो हमारी चर्चा कर रहे हैं।
तब परमेश्वर को ध्यान आया, अरे ये तो हमारी बात कर रहे हैं और हमने लिखा है कि जहां पर 2 या 3 प्राणी हमारे नाम पर इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं उपस्थित होऊंगा। तब परमेश्वर क्या करा, उनके बीच में खड़ा हो गया परमेश्वर आगे, उनके बीच में परमेश्वर उपस्थित हो गया। वैसे ही भाइयों बहनों, जब हम अपने पड़ोसी के पास बैठते उठते हैं तो हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, हमें परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में चर्चा करनी चाहिए। और घर में जब हमारे बच्चे और पति हम लोग घर में एक साथ इकट्ठे होते हैं तब हमें इधर उधर की घर गृहस्थी की चर्चा ना करते हुए हमें परमेश्वर यीशु मसीह की चर्चा करनी चाहिए। जब हमारे कोई रिश्तेदार आते हैं, चाहे वो परमेश्वर के जानने वाले हों या ना जानने वाले हों, हमें हो सके जितना परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताने चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जहां पर 2 या 3 प्राणी हमारे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। इससे हमें ये सीख मिलती है भाइयों बहनों कि जब हम किसी के पास बैठते उठते हैं, चाहे वो यीशु मसीह के जानने वाला हो या ना जानने वाला हो, वो कोई भी कास्ट, कोई भी धर्म बिरादरी का क्यों ना हो, हम जब भी 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा करना है। जिस प्रकार यीशु मसीह की ये चेले यीशु मसीह के बारे में चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तब यीशु मसीह ने देखा, अरे ये तो अपने बारे में चर्चा नहीं कर रहे, ये किसी पड़ोसी की चुगली नहीं कर रहे, ये इधर उधर की बातें नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने देखा ध्यान से, अरे ये तो मेरी बातें कर रहे हैं, अब तो मुझे इनके साथ में बीच में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने वादा किया है कि जहां पर 2 या 3 प्राणी हमारे नाम पर इकट्ठे होते उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। तब परमेश्वर इनके बीच में खड़ा हो गया। इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर यीशु मसीह की बातें करनी चाहिए। जहाँ पर भी हम 2 या 3 लोग कहीं पे भी इकट्ठे हों, चाहे वो पड़ोस में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो रिश्तेदारों में हो, कहीं भी हो, हमें परमेश्वर की बात करनी चाहिए, वो किसी की नहीं। अगर आपको इस वचन से कुछ भी शिक्षा प्राप्त हुई हो तो इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस बात को पहचानें कि जब हम 2 लोगों में, 3 लोगों में इकट्ठे होते हैं तो हमें किसकी चर्चा करनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की चर्चा, ना कि और किसी बात की। आप सबको जय मसीह की।